Here we now, guys. The time right now 9:10 एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज यहाँ पे शो करते हैं और अपन को यहाँ पे आफ्टर 2 o'clock एक अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को कि बैंक निफ्टी में आप कह सकते हैं डाउट यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आया है। ये में एक अच्छा खासा मूवमेंट था और अभी क्या प्रॉब्लम आई थी आज वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज का पीएनएल शो कर देता हूँ। तो आज का जो पीएनएल रहा है वो 13,000 रहा है, यानी कि 13,000 रुपये रहा है। और ओवरऑल पीएनएल अगर आप बोलो तो 4,000 का है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ और पोजीशंस है जो कि अभी ओवरऑल यहाँ पे शो कर रहा है। बट आज का जो पीएनएल रहा है वो यहाँ पे 13,000 रुपीज़ का रहा है, ठीक है। तो ट्रेड का डिस्कशन करने से पहले, ट्रेड के लॉजिक को डिस्कशन करने से पहले आज प्रॉब्लम क्या हुई वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अब क्या था कि अगर देखा जाए ना तो मॉर्निंग में जो कि मेरा सेटअप है जिस हिसाब से मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि कौन सा इंडेक्स यहाँ पे बुलिश होने वाला है और कौन सा इंडेक्स बियरिश होने वाला है, इस हिसाब से मेरे को इतना तो समझ में आने लगा था कि जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं बियरिश मोड में जाएगा। और बैंक निफ्टी बियरिश मोड में गया भी। बट क्या था कि इसमें क्या था कि साइडवेज प्लस बियरिश मोड पे ये गया। ये मेरे को कब समझ में आने लगा था, जब यहाँ पे निफ्टी फॉल कर रहा था और बैंक निफ्टी अपने एरिया को होल्ड कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप शो करें, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम होने के बाद जब ये निफ्टी धीरे धीरे करके अपने सीपीआर को टच करने आ रहा था, तो क्या था कि बैंक निफ्टी अपनी जगह को होल्ड कर रहा था और यहाँ पे एक लेवल था 400 का लेवल, उसको होल्ड कर रहा था। मार्केट, अगर मैं अभी आपको पोजीशन दिखाऊंगा, इस पोजीशन को मैंने कितने पेशेंसफुली यहाँ पे वेट किया और तब जाके मेरा टारगेट आया। ये भी आपको सीखने को मिलेगा कि अपने ट्रेड और अपने ट्रेड के लिए कितना स्ट्रिक्ट आपको रहना पड़ता है कि आपको टारगेट, ये आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा 13,000, बट ये जो है ये मैंने कोई हैवी क्वांटिटी भर के नहीं किया है, ये आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग भी कर सकते हो, बस आपको ध्यान से समझना है कि मैंने कैसे किया, वैसे आप भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं अगर बोलूँ ना इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 लॉट्स लिए हैं और मैं लेना तो 2 ही लॉट चाहता था। एक लॉट तो आप कह सकते हैं कि ऐसे ही ऐड हुआ है। तो मेरा, अगर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 600 की मेरी बाइंग है। 600 मल्टीप्लाई अगर मैं 90 करता हूँ तो इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट हुआ है वो हुआ है 54,000 रुपीज़ का। ज़्यादा कोई कैपिटल मैंने यहाँ पे नहीं डाला है इतना बनाने के लिए। और अगर मैं उसके ऊपर का रिटर्न जोड़ूँ, तो अगर मैं 54,000 पे अगर मैं रिटर्न जोड़ने की कोशिश करता हूँ तो अराउंड अराउंड यहाँ पे मेरे को मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 13% आरओई, 13 नहीं 25% आरओई में, हाँ 25% आरओई अपन ने स्ट्रीट में अचीव किया है, ठीक है ना। तो अभी क्या प्रॉब्लम आई कि मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरी बिल्कुल भी नहीं थी कि मार्केट साइडवेज होंगे, बट मार्केट यहाँ पे साइडवेज होते हैं और निफ्टी कहीं ना कहीं एक अपर साइड की तरफ भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देता है और डाउन साइड की तरफ तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि अराउंड अराउंड 200 पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट था, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक और मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कस करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या था कि मार्केट कहीं ना कहीं छोटे से यहाँ पे हल्का सा अगर देखा जाए तो गैप अप और फ्लैट ओपनिंग हुई थी, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग ओपनिंग के बाद देखो मार्केट नीचे गए एंड सडन यहाँ पे बाइंग आई। अब सडन बाइंग आई और मार्केट यहाँ पे सीपीआर के ऊपर ले गई। तो अब इतना तो भाई समझ में आ गया था, इतना शॉर्ट शॉर्ट समझ में आ गया था कि भाई देखो शॉर्ट करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, शॉर्ट करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है जब तक मार्केट सीपीआर के ऊपर बैठे हुए हैं। एसएमए का अगर डायरेक्शन बोलूँ तो एसएमए के भी ऊपर है, सीपीआर के भी ऊपर है और कहीं ना कहीं एक ये कॉल साइड का ट्रेड बन सकता था। बट मैंने इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों से बोला है मैं ऐसे ट्रेड के बारे में डिस्कशन करूंगा ही नहीं जो ट्रेड मैंने लिए ही ना हो। अब मैं बोल रहा हूँ भाई बन सकता है तो इसका मतलब अब मैं फिर उसके ऊपर कोई लॉजिक बनाने लगूँ तो वो आप स्किप करें, ठीक है। ये मूव एक बन सकता था जो कि मैंने यहाँ पे लिया नहीं, इसको मैंने इग्नोर किया। इग्नोर करने के पीछे का रीज़न यही था, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको वॉच कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को बस इतना भरोसा था कि एक बार ये एसएमए छूने जाएगा और जैसे ही ये एसएमए छूने के लिए जाएगा उसी जगह पे मैं मार्केट को शॉर्ट कर दूंगा और जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पे मेरे को टारगेट देखने को मिल सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई एसएमए शॉर्ट करने के लिए पीछे लॉजिक क्या है। ये मैं देखो यार, जैसे जैसे यहाँ पे सीरीज यहाँ पे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपको डिस्कशन करेंगे एसएमए क्या है। अभी आपको सीपीआर भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारी
कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हैं जो भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट जैसे-जैसे आप मेरे साथ सीरीज़ में बने रहेंगे तो आपके साथ सब कुछ अपन डिस्कशन करेंगे कैसे क्या है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ वापस। अब क्या था कि ये जाके यहाँ पे टच करता है मंथली सीपीआर पे, ठीक है? अब मंथली सीपीआर पे जब ये टच करता है, तो वहाँ पे एक और मेरा इम्पोर्टेंट लेवल होता है, वो क्या लेवल था? R1 और R2 का 50%। ये मैं आपको बताऊँगा, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी में एक है। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी में एक है, और जब-जब मैं इसको यूज़ करता हूँ भाई, इसमें ह्यूज टारगेट होते हैं, और जो रिस्क होता है भाई वो ना के बराबर होता है। मतलब रिस्क ना के बराबर है और टारगेट भयंकर। पहला टारगेट ही मैं कह सकते हो कि आप सीपीआर देता है मार्केट। देखिए यहाँ पे मेरे को साफ-साफ 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है? अब देखो, मैंने स्टार्टिंग की 5 मिनट ऑब्ज़र्व या 10 मिनट ऑब्ज़र्व करके इतना तो मैंने मतलब अपने दिमाग में रख लिया था कि भाई देखो यार, मेरे को ना निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड का अटेम्प्ट करना है। अब अब अभी देख के समझ में आ रहा है कि भाई निफ्टी में भी अटेम्प्ट किया जा सकता था, लेकिन नो डाउट मैंने यहाँ पे निफ्टी में कोई अटेम्प्ट नहीं किया। अब अगर मैं आपको अपने पोजीशन की तरफ ले चलूँ और आज के ऑर्डर्स की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है ना? पहले मैं आपको ऑर्डर्स आज के दिखाता हूँ। ना आपको डाउट हो रहा होगा कि भाई क्या मतलब यार, आप कुछ भी बोल रहे हो। ऑप्शंस पे ले चलता हूँ, ठीक है ना? इससे ये जो नीचे वाली आप पोजीशन देख रहे हो निफ्टी वाली, इसको आप इग्नोर करना है। ये ओवरनाइट पोजीशन थी, उसी के वजह से आपको पीएनएल वो फ्लक्चुएशन दिख रहा है, उसको इग्नोर करो, ठीक है? वो आप इग्नोर करो और अब समझने की कोशिश करो। मैंने देखो बैंक निफ्टी में पुट साइड की पोजीशन बनाई थी कितने पे? 9:42 पे, ठीक है? अब 9:42 पे मैंने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया था? तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, अब समझने की कोशिश करना। मार्केट आप जैसे कि अगर आपको याद है जो अपना पहला सेशन था, पहले सेशन में मैंने एक चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो और पिछले दिन की क्लोजिंग, ये 3 चीज़ें हैं जो मतलब कि आज के दिन को ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है? अब समझने की कोशिश करना। मार्केट ने क्या किया था कि डायरेक्ट मेरी क्लोजिंग को ब्रेक किया। मार्केट नीचे ओपन होते हैं, पहले लो को ब्रेक करके आ जाते हैं, कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करते हैं और डायरेक्ट जाके क्लोजिंग को ब्रेक कर देते हैं। क्लोजिंग के बाद एक और बुलिश कैंडल देते हैं, एक और बुलिश कैंडल देते हैं और अगली कैंडल क्या होती है कि सीधी ही सीपीआर के नीचे आ जाती है। अब मेरे को थोड़ा-सा डाउट होने लगा था कि भाई देखो यार, मार्केट तो सीपीआर के नीचे आए हैं, ठीक है? मार्केट डायरेक्ट सीपीआर के नीचे आए हैं। अब मेरे को ज़रूरत थी एक रिट्रेसमेंट की, क्योंकि देखो यार, मैं डायरेक्ट तो बाय नहीं कर सकता क्योंकि वो जो प्रीमियम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा शूट कर गई थी। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल आप देख पा रहे हो, इस कैंडल पे क्या है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा शूट कर गई थी। अभी मैं आपको शो करता हूँ। तो अगर अपना सेशन क्या है कि थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आपको सच में नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए भाई, तो देखो यार, टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो भाई, तो फिर आपके लिए मेरा चैनल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई। अगर आपको सीखना है भाई, तो फिर आपको थोड़ा-सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए, यहाँ पे मैं चलता हूँ 48,500 के पुट पे। अभी 48,500 के पुट पे अपन आ चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे बहुत सारी लाइनें देखने को मिलेंगी कि भयंकर ये क्या बना रखा है भाई ने। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी मैं आपके साथ आने वाले टाइम में डिस्कशन करूँगा। ये चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, क्या क्या लॉजिक है इनके पीछे, ये भी अपन काम मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कहाँ पे एंट्री करी थी, तो मैंने 9:42 पे मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी। तो 9:42 पे कह सकते हो कि थोड़ा-सा एग्रेसिव एंट्री थी। थोड़ी-सी यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री थी और मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी, आप कह सकते हैं, एग्रेसिव एंट्री करी थी 9:42 पे। अगर मैंने से 601 पे एंट्री करी है तो कोई एग्रेसिव नहीं है। अब पता नहीं भाई, ये ना ग्रो का ब्रोकर भी अलग ही दिखाता है। अगर आप यहाँ पे देखें, एग्जीक्यूशन कब हुआ है? एग्जीक्यूशन हुआ है 9:42 पे, लिमिट प्राइस 601 पे। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, तो देखो ये आज का मार्केट है, 10 तारीख का। अब 9:42 पे चलते हैं अपन। 42 की कैंडल है ये, ठीक है? ये क्लोज हुई होगी एंड ये जब नीचे आ रही थी तभी मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी। इसी कैंडल पे मेरी एंट्री थी और इसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया था एसएल लेके। 560 पे मैंने एसएल लेके निकाल दिया। अब इसको निकालने के पीछे का रीज़न तो भाई मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैंने 100 इस पे क्यों निकाला। मैंने को मतलब मैं जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ उसमें मेरा देखो यार ऐसा रूल है कि मैं 40 to 50 रुपीज़ का एसएल लेता हूँ। ज़्यादा कोई बड़ा एसएल मैं लेता नहीं हूँ कि 100 रुपये 200 रुपये के एसएल मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ। और मैं सिर्फ लेता हूँ 40 से 50 रुपये का एसएल। 40 से 50 रुपये का एसएल, दैट्स इनफ। अगर आप सही है तो मार्केट 40 से 50 रुपये के एसएल में ही आपको टारगेट दे देगा। अभी आपको देखना है कि मैंने टारगेट के कितने पॉइंट का लिया है। 40 रुपये का एसएल लेके मैंने कितने का टारगेट लिया है, ठीक है?
अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरा एसएल ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद अगर आप मैं चलता हूँ, उसके बाद मैंने अगली पोजीशन कहाँ पे ली। अब आप यहाँ पे देखो, ये पोजीशन थी, इसको मैंने एग्जिट किया एंड मैंने यहाँ पे निफ्टी में सोचा कि भाई चलो निफ्टी में चलते हैं, बट मैंने निफ्टी के ऑर्डर को कैंसिल किया। अब देखो 10 बज के 5 मिनट पे देखो मैंने पहला एग्जीक्यूशन किया। 10 बज के 5 मिनट पे पहला एग्जीक्यूशन किया 600 के लिमिट प्राइस पे, ठीक है ना। अब देखो 10 बजे कहाँ हो रहे हैं, तो 10 बज रहे हैं यहाँ कहीं। यहाँ पे देखो मैंने 600 रुपये पे, अरे यार ये थोड़ा सा ना वो लग रहा है भाई, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, अब सही लगेगा, अब आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कितने बजे, 10 बजे मैंने यहाँ पे देखो एंट्री करी, 10 बजे अराउंड अराउंड यहाँ कहीं मैंने एंट्री करी 600 रुपीज़, ठीक है। 600 रुपीज़ पे मैंने एंट्री करी। इसके बाद अगर आप देखें तो मैंने एवरेजिंग करी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे मेरे दिमाग में था कि मैं एवरेजिंग करूँगा। फिर मैंने अगर देखा जाए तो 10 बज के 5 मिनट पे पहली एंट्री करी और दूसरी मैंने एंट्री करी कितने पे, 10 बज के 44 मिनट पे। अब अगर आप देखें 10 बज के 44 मिनट पे कितने पे, 575 पे। अब 575 पे मैं अगेन घुस गया। अब ये 10 बजे था और 10 बज के 44 मिनट कहाँ पे हो रहे हैं, तो 44 मिनट यहाँ कहीं हो रहे हैं और 575 पे मैं यहाँ पे दोबारा घुस गया, अराउंड यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा घुस गया। पहले 10 बजे एंट्री करी, फिर यहाँ पे दोबारा घुस गया। अब यहाँ पे क्या हुआ था ना कि पता नहीं ये धन के साथ क्या, मतलब सॉरी ग्रो के साथ क्या ग्लिच हुआ, कि मतलब ये ऑर्डर पहले मेरे को शो नहीं कर रहा था, कि मतलब ऑर्डर मेरे को मिला नहीं। तब मैंने क्या किया, इस ऑर्डर को कैंसिल किया, देन मैंने ये ऑर्डर लगाया कि भाई मेरे को तो एंट्री चाहिए थी। तो इसके चक्कर में क्या, मेरे 2 ऑर्डर लग गए। मैंने आपको बोला ना कि मैं सिर्फ लेना 2 ही लॉट चाहता था, लेकिन मतलब एक लॉट एक्स्ट्रा में आ गया, ठीक है। अब क्या था कि ये 72 पे देखो एक और लॉट आ गया। इसकी जो एवरेजिंग प्राइस थी मैं आपको बताऊं, तो इसकी जो एवरेजिंग प्राइस थी वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी। यहाँ पे आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 600 रुपये है, ये 74 रुपये, यानी कि 25 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। 25 रुपये का डिफरेंस अगर देखा जाए तो एक से अगर अगर आप दो से करोगे तो भाई बचेगा 12.5 रुपये। 12.5 से फिर अगर एक और करोगे तो 6 रुपये। 6 रुपये, तो 6 रुपये आप यहाँ से ऐड करोगे तो अपनी जो एवरेजिंग आई थी वो यहाँ पे आई थी 80 टू 81 रुपीज़, ऐसी कुछ एवरेजिंग थी। तो ये 10 बजे वाला एंड अपनी जो एंट्री थी वो 580 के आसपास आई थी, एवरेजिंग जो आई थी ना 582 आप मान सकते हो, 581 मेरी एवरेजिंग थी। अब यहाँ से क्या था कि मेरा 50 रुपये का एसएल था, ज़्यादा कोई मैंने बड़ा एसएल रखा नहीं था, और मेरा पहला टारगेट था 100 रुपये का, और मैंने पूरा टारगेट जो मैंने अचीव किया था वो मैंने यहाँ पे 200 रुपये का टारगेट यहाँ पे मैंने अचीव किया था। मतलब मेरा 200 रुपये का टारगेट था कि मैं 200 रुपये का टारगेट लूंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आपने पिन पॉइंट एग्जिट कैसे कर दिया। अब अगर मैं आपको इसके पास ले चलूँ ना, तो मेरा अगर आप यहाँ पे टारगेट देखें तो यहाँ पे मेरा टारगेट ही देखो, मैंने ये पहले से लगा चुका हूँ मैं। मतलब 780 का मेरा टारगेट ही था और मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल दिया। मेरे को मालूम था कि अगर ये 621 के ऊपर बैठेगा तो ये 680 जाएगा, और 680 अगर एक बार ब्रेकआउट करता है तो 780 की भाई एकदम 100 रुपये तो फ्री के मिलने वाले हैं। अब ये लेवल्स मैं कैसे लाता हूँ, ये लेवल का क्या लॉजिक है, कैसे आते हैं, ये मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो पहली जो मैंने एग्जिट करी वो यहाँ पे 100 पॉइंट लेके, यानी कि 690 के आसपास मैंने एग्जिट किया। अगला एग्जिट मैंने 600 750 पे किया और पूरा मैंने एग्जिट कर दिया 780 पे। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक पे यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 690 पे पहला एग्जिट एंड 750 पे दूसरा एग्जिट एंड 780 पे आप देख सकते हो भाई आखिरी एंट्री। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या रिस्क लिया और कितने रिस्क के कंपैरिजन में कितना टारगेट लिया, यानी कि 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट तो कभी मेरे एसएल के पास आया ही नहीं है भाई। मतलब एसएल के पास क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 रुपये बस मेरे आसपास आया, और वहां से अगर आप देखें तो 200 रुपये का टारगेट। अगर आपको देखो ट्रेडिंग में भाई मतलब बनाना है पैसा सच में, बहुत जगहों पे अगर आप देखें तो बहुत फ्लक्चुएशन मेरे को यहाँ पे देखने को मिली है। अगर आप देखें तो यहाँ पे यहाँ कहीं मैंने देखो ट्रेड बनाया था, 10 बजे यहाँ हो रहे हैं, 10 यहाँ बज रहे हैं। अगर आप देखें तो इस ट्रेड को मैंने कितना होल्ड किया है, मतलब पेशेंस अगर आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने कितना पेशेंसफुली इसको होल्ड करके बैठा हूँ। मतलब कि आप देख सकते हो 10 बजे मैंने एग्जीक्यूशन किया और एग्जिट कहाँ पे लिया है पूरा, तो अगर आप देखें तो 4 घंटे में इस ट्रेड में भाई वो रहा हूँ। 4 घंटे मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने मेरे को टारगेट दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे को देखो 640 मिला, फिर 621 मिला, फिर 621 मिला। बार बार मार्केट ने मेरे को पैनिक किया, लेकिन बट यहाँ पे अपन एक बार भी नहीं निकले। और एक बार तो जब मार्केट इसके आसपास आया था ना, तब भी मतलब मैंने यहाँ पे सोचा था, बट वहां पे भी मैं नहीं निकला। मेरा क्या था ना कि मैं आपको स्पॉट में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मेरा तो देखो सिंपल सा लॉजिक था
कि मार्केट में जो एकदम खतरनाक जो बाइंग पे सेलिंग आई है वो 600 के साइकोलॉजिकल नंबर से आई है, ठीक है। और सीपीआर के ऊपर मार्केट मल्टीपल टाइम जा रहे थे, वैसे तो मेरा सीपीआर के ऊपर ही स्टॉप लॉस था, बट मैं यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर यहाँ पे लाना चाहता था। मेरा ट्रेड अगर आप देखें तो यहाँ पे 10 बजे के आसपास यहाँ कहीं था, इस वाली कैंडल पे देखो मेरा ट्रेड था। अब क्या था ना कि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ये था। अब बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट क्या कभी कभार ना ऐसे नंबर सीपीआर के ऊपर आ जाते हैं, बट मैंने इसके हिसाब से मैंने सोचा कि यार भाई कुछ ऐसा नंबर लो कि मतलब जहाँ से सी मतलब मार्केट आ भी ना पाए। तो मैंने सोचा कि यार 600 का नंबर एकदम मेरे हिसाब से सही है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैंने यहाँ पे आके ऑब्जर्व किया कि मार्केट ने देखो कल के दिन भी यहाँ पे रजिस्टर बनाया और कल के दिन का हाई भी मतलब कल के दिन भी रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। तो देखो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स मार्केट देखो नीचे यहाँ पे बाउंस हुए 600 के लेवल से, एक बार गया, दो बार गया, यहाँ पे भी देखो सेलिंग आई है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई है। तो मैंने 600 का नंबर एक लगाया साइकोलॉजिकल नंबर, और वहां पे मैंने अपने एसएल को रख दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे टारगेट रखना था कि भाई टारगेट क्या होना चाहिए। अब टारगेट के लिए मैंने क्या सोचा कि भाई देखो जो लोग यहाँ से बाय करके बैठे हैं उन्हें डर कब लगेगा, उन्हें डर कब लगेगा, और जो लोग यहाँ से बाय करके बैठे हैं तो मैंने देखा यार यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स ना, यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया है, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ना दबा के एसएल भरे पड़े हैं। तो मैं सोचा कि भाई जब तक नहीं निकलूंगा, जब तक या तो आज का या ये लोग लो नहीं निकालने लगते हैं। तो ये मेरा टारगेट था, और मार्केट ने फ्लो में भाई मेरे को यहाँ तक का टारगेट भाई आराम से दे दिया। ये कुछ मतलब आज की ट्रेड थी जो कि आपको मैंने यहाँ पे शो किया कि अपन ने यहाँ पे बैंक निफ्टी में अराउंड अराउंड 200 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कैच करे हैं। 200 पॉइंट्स अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब एकदम मैंने आपको प्रॉपर दिखाया कि भाई ये देख सकते हो आप यहाँ पे 680 पे पहला एग्जिट, फिर ये था भाई आज का कुछ पीएनएल, क्योंकि मैंने आपके साथ एकदम कंप्लीटली डिस्कशन कर दिया कि भाई क्या रहा आज का पीएनएल, कैसे क्या रहा, सब कुछ मैंने आपके साथ एकदम ब्रीफली डिस्कशन किया, मेरा ट्रेड क्या था। और आज की अगर गलतियों की बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से गलती तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। हाँ, पहले ट्रेड में कह सकते हैं उसमें भी कोई गलती नहीं है। 40 रुपए का एसएल था, मैं 40 रुपए का एसएल निकल गया। मेरा तो सिंपल सा फंडा है। पहले मेरे को प्रॉब्लम ज़रूर हुआ करती थी कि भाई मतलब मैं अपने एसएल्स पे नहीं निकल पाता था, बट अभी क्या है कि भाई देखो ऐसा है, अगर मार्केट को सच में ही जाना है भाई तो हम दोबारा एंट्री कर लेंगे। हम इतना पैनिक क्यों भाई, सही बात है ना। अब अगर देखो बहुत से देखो यार, आपको समझ ये एक चीज़ समझनी होगी कि देखो स्ट्रेटजी भाई बहुत कुछ हो सकती है, स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी डालते हैं, ट्रेंड लाइन से भी बोलेंगे देखो पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच पे मार्केट गिर गया। बहुत चीज़ें हैं भाई, अनलिमिटेड चीज़ें हैं। और जो पैसा बनता है ना भाई, पैसा आप समझ लो भाई, पैसा सिर्फ एक ही चीज़ से बनता है, वो है माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं है, जब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे को मल्टीपल टाइम मौके मिले थे कि भाई मैं 2-3 हज़ार रुपये लेके निकल जाऊँ, बट अपने दिमाग में भाई अपने पास वो था ना कि भाई अपन को ये मालूम था कि कुछ ऐसा हो सकता है। इस चीज़ में आपको पैनिक नहीं होना है, ये आपको समझना होगा। अगर आप ये पकड़ने आए हो ना, ये पकड़ने आए हो तो आपको यहाँ पैनिक नहीं होना है। क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कि 10 में से 5 दिन ऐसे आएँगे, 5 ही दिन आपको ये चीज़ें मिलने वाली है। 5 दिन क्या होगा कि ऐसा कुछ होगा और आपके एसएल चले आएँगे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कि बैंकर अपन ने मतलब 5 दिन मान लेते हैं आपने एसएल बुक कर लिया, कितने रुपए का? 40 रुपए का एसएल बुक कर लिया। कितना दे दिया? 200 रुपए दे दिया। बट मैं तो कहता हूँ कि बैंकर तुमने एक दिन में ही कैच कर लिया 200 पॉइंट। अब 200 पॉइंट अगर तुम 5 दिन कैच करते हो भाई तो कितना हो रहा है भाई? 1000 पॉइंट हो रहे हैं भाई, 1000 पॉइंट। 1000 में से 200 काट भी दोगे तो भी 800 पॉइंट आप कैच कर रहे हो। इस चीज़ पे फोकस करो कि भाई देखो रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है। कि मैं अगर आपकी अगर एक्यूरेसी देखो अपन इतनी इतनी तो भाई अपनी अच्छी है नहीं है, और इतने दिनों से अपन ट्रेड मार्केट में कर भी नहीं रही है, अपनी एक्यूरेसी एकदम शॉर्ट है कि अपन लेंगे तो भाई जाना ही जाना है। तो एक चीज़ अपन सही कर सकते हैं वो है रिस्क टू रिवॉर्ड को लेके। तो ये था आज का मंडे का सेशन, और यहाँ पे मैंने आपको शो किया निफ्टी में। अगर कोई मेरे से बोले कि भाई क्या निफ्टी में भी ट्रेड बन सकती थी, तो नो डाउट एक ये ट्रेड थी, बट इसको अपन ने मिस किया। इसके बाद ये 50% वाला ये पूरा ट्रेड जो अपन ने यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैच आउट किया। तो यही था कुछ आज का ट्रेड। गलतियों की तो कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, टारगेट मैंने आपको बता दिया, सब कुछ एकदम डिस्कशन कर दिया, ठीक है ना। और कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं सेशन में। अब मैं सबके यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। और देखो यार ऐसा है, ये सीरीज बनाने के पीछे का रीज़न क्या है वो भी आपको मैं कुछ दिनों बाद बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। और मिलते हैं गाइस, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं। जय श्री राम सारे भाई लोगों को।